हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू दिस सेशन. माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम ICT वर्चुअल क्लासरूम. Today we are going to continue our previous chapter, that is The Little Girl, written by Catherine Mansfield. तो बच्चों, अभी आपको क्लियर हो गया है कि it is the main character in this chapter is Kezia. The whole chapter revolves around Kezia. किस तरह से केजिया को अपने फादर जो हैं अच्छे नहीं लगते थे, यू कैन से कि हेटेड करती थी. क्यों करती थी? कई जो है आपके भी चाहते होंगे ना कि हमारे फादर जो है जल्दी से ऑफिस चल जाएं, क्योंकि वो स्कोल्ड करते हैं आपको, स्ट्रिक्ट रहते हैं आपके साथ. तो ऑब्वियसली कई बच्चे होंगे यहाँ पे जिनको अच्छा नहीं लगता होगा कि आप उनके जो पेरेंट्स हैं उनको स्कोल्ड करे हैं या उनको डांट रहे हैं किस तरह से. क्लियर बच्चों? तो ऐसे ही जो है केजिया थी, उसे भी जो है स्ट्रिक्ट, जो उसके फादर उनको स्कोल्ड करते तो ऑलवेज शी फ्राइटेंड. क्यों रहती थी? क्योंकि उसके फादर से उसको डर लगता था. तो क्या बच्चों, डर लगना चाहिए? पेरेंट्स क्यों बोलते हैं? आपके बेटर डेवलपमेंट के लिए बोलते हैं, आपके फ्यूचर के लिए बोलते हैं, अच्छे फ्यूचर के लिए बोलते हैं, एक डिसिप्लिन बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बच्चों को पता नहीं होता कि विच इज राइट एंड विच इज रॉन्ग, क्या सही है क्या गलत है. और ये बात बच्चों को बाद में पता चलती होती है जब वो बड़े हो जाते हैं. तो जैसे अभी आपको कोई शिकायत नहीं होगी आपके पेरेंट्स से कि बचपन में उन्होंने आपको स्कोल्ड किया होगा या किसी बात पे टोका होगा. क्लियर बच्चों? तो इसी का भी कंटिन्यू करते हैं. लेट्स कंटिन्यू द चैप्टर. तो ये ऑलरेडी भी डिस्कस, तो ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बच्चों कि किस तरह से फादर जब आते थे, व्हेन ही केम, या जब भी वो जाते थे ऑफिस के लिए, तो वो कहाँ जाते थे? ही केम टू हर रूम और एक कैजुअल किस देते थे. राइट? तो थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं. और जब वो व्हेन ही वेंट टू द ऑफिस, और जब ऑफिस जाते थे तो क्या करती थी वो? उनकी जो आवाज थी, उनकी गाड़ी की, व्हीकल की आवाज को सुनती थी, और जब वो फेंटेड फेंटेड हो जाती थी, जैसे जैसे दूर जाएगी तो ऑब्वियसली क्या होगा बच्चों, वो आवाज आपको सुनाई नहीं देगी, तो वो एक रिलैक्स फील करती थी. क्लियर बच्चों? बट शाम को जैसे उसके पापा आते थे तो कहाँ खड़ी होती थी? शी स्टूड नियर स्टेयरकेसेस, और वहां से सुनती थी उनकी लाउड वॉइस. और क्या बोलते थे बच्चों? ब्रिंग माई टी इनटू द ड्राइंग रूम. पेपर के बारे में पूछते थे. और फिर क्या कहते थे? मदर से अपने बोलते थे, गो एंड सी इफ माई पेपर आउट देयर एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर्स. और जैसे उनकी मदर केजिया को कहती थी कि अगर तुम अच्छी लड़की हो, इफ यू आर ए गुड गर्ल, तो क्या कि तुम जो है नीचे आओ एंड टेक ऑफ योर फादर शूज. यस. क्लियर बच्चों? बट क्योंकि वो फ्राइटन करती थी अपने बच्चों, फादर से डरती थी, तो वो धीरे धीरे जो है आती थी और स्लो हो जाती थी नियर द हॉल. क्लियर? और वहां पे वो क्या करती थी बच्चों? स्टटर. तो कल हमने एक वर्ड पढ़ा था, हैमर्ड का सिनोनिम्स क्या है बच्चों? स्टटर. तो अटक अटक के बोलना, क्योंकि अगर आपको किसी से, अगर आपकी ये हैबिट नहीं है स्टैमरिंग की, तो ऑब्वियसली किसी से आप डर रहे हैं तो आप क्या करते हैं? अटक अटक के बोलते हैं. राइट? तो सेम केजिया ने, जैसे उसके फादर ने बोला कि भाई आज तुम कैसे थे, slowly still across the hall and push open the drawing room. और किस तरह से terrifying to the little girl, well कीजिए, hurry up and pull off these shoes and take them outside. और कैसे वो उसको बोलते थे कि जूते निकालो और बाहर रखो इसको. Have you been a good girl today? I don't know. और वो भी ऐसे ही रिप्लाई करते थे उनको. और उन्होंने कहा कि if you stutter like that, कि तुम इसी तरह से जो हैमरिंग करोगे, हैमर करोगे, हकलाओगे, तो क्या होगा? तुम्हारी मदर कहाँ ले जाएगी? मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर. और फिर वो ऐसे नहीं है कि ऑर्डिनरी जब आपसे बातें करती थी तो शी नेवर स्टटर्ड विद अदर पीपल, बट जैसे फादर को देखती थी तो उसकी शी वाज ट्राइंग टू से सो वर्ड हार्ड टू से द वर्ड्स प्रॉपर्ली. और कोशिश करती थी बट ट्राइंग टू से द वर्ड्स प्रॉपर्ली. व्हाट्स द मैटर? उन्होंने कहा क्या है? और अपनी वाइफ से बोलते हैं कि इस तरह से अगर ये करेगी तो एक दिन ये किस तरफ जाएगी? द ब्रिंक ऑफ सुसाइड. क्लियर? और ब्रिंक ऑफ सुसाइड का मतलब क्या है? अबाउट टू कमिट सुसाइड. क्योंकि इस तरह से सहमी रहती है, डरी भी रहती है,
और हमें नहीं पता कि इसके अंदर क्या है, व्हाट्स द मैटर। तो अपनी वाइफ से बोलते हैं, आई विश यू, अपनी मदर से बोलते हैं अबाउट, मदर आई विश यू टॉट दिस चाइल्ड नॉट टू अपीयर on the brink of suicide. Here Kezia carried a tea bag cup back to the table carefully. He was so big, और वो वहाँ पे इमेजिन करती है अकेले में कि किस तरह से उसके फादर जो हैं बहुत ह्यूज हैं, उनके हैंड्स बहुत ह्यूज हैं, बड़े हैं, नेक भी बहुत बड़ी है, स्पेशली हिज माउथ व्हेन ही yawned. Thinking about alone was like thinking about a giant. Giant क्या होता है बच्चों? बहुत बड़ा, जिसको कहते हैं राक्षस की तरह, राइट। तो ये उसकी क्या थी, थिंकिंग थी व्हेन शी वाज अलोन। क्लियर बच्चों? तो इतना हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे, तो ओवरव्यू था। और संडे को किस तरह से उसकी ग्रैंड मदर ने क्या कहा था उसे, सेंट हर डाउन टू द ड्राइंग रूम टू हैव अ नाइस मीटिंग विद हर पेरेंट्स। क्लियर? जब वो वहां गई तो उसने क्या देखा, व्हाट शी फाउंड, कि उनकी मदर क्या कर रही है, रीडिंग, एंड फादर इज स्ट्रेस्ड आउट ऑफ द सोफा, हिज हैंडकरचीफ ऑन हिज फेस। फेस को किससे करा हुआ था, रुमाल से, एंड हिज फीट on one of the best cushions, sleeping soundly and snoring. Clear? वो कहाँ बैठी है, कि स्टूल में, gravely watched him until he woke and stretched. अब वो डर के मारे उन्हें उठाती नहीं है और वेट करती है until he woke and stretched and asked the time. और जैसे ही वो बोलते हैं stare, कि तुम किस तरह से मुझे घूर रही हो, then looked at her, don't stare so, Kezia. तो कहते हैं इस तरह से मुझे, stare मीन्स क्या होता है बच्चों, कॉन्टिन्यूसली किसी को देखना। तो उन्होंने कहा कि किस तरह से तुम मुझे देख रही हो, यू लुक लाइक अ लिटिल ब्राउन आउल। वन डे व्हेन शी वाज केप्ट इंडोर्स, और एक दिन जिस तरह से उसको जो है कमरे के अंदर थी ड्यू टू कोल्ड, और उनकी ग्रैंड मदर ने उन्हें बताया कि नेक्स्ट वीक उनके फादर का क्या है, फादर्स बर्थडे वाज नेक्स्ट वीक, एंड सजेस्टेड, अब उन्होंने सजेस्ट किया कि टू गिव हिम अ ब्यूटीफुल गिफ्ट, और किस में से बनाने के लिए बोला, आउट ऑफ अ ब्यूटीफुल पीस ऑफ येलो सिल्क। अब उसने बहुत मेहनत की लेबोरियसली विद अ डबल कॉटन, द लिटिल स्टिच थ्री साइड। अब क्वेश्चन आप लोगों ने देखा होगा, उन्होंने थ्री साइड से उसको स्टिच कर दिया, सिल दिया था, बट व्हाट टू फिल इट विद, अब उसने कहा कि इसके अंदर भरना क्या, दैट्स द प्रॉब्लम। अब क्योंकि उनकी जो ग्रैंड मदर थी वो घर में नहीं थी, शी वॉज आउट इन द गार्डन एंड शी wandered into mother's bedroom to look for scraps. तो उसने कहा अब ये प्रॉब्लम आ रही थी कि उसके अंदर फिल क्या करें, तो वो इधर उधर गई और सीधे मदर के बेडरूम में गई, और वहां क्या देखा उन्होंने, ऑन द बेड टेबल शी डिस्कवर्ड, क्या देखा उन्होंने वहां पे, अ ग्रेट मैनी शीट्स ऑफ फाइन पेपर, गैदर देम अप, तोड़ देम, उन्होंने उनको फाड़ा, इनटू टाइनी पीसेस, छोटे छोटे उसके पीसेस करे, एंड स्टफ्ड इन केस, और उन सबको, अब एक बच्चा है, जितने उसकी समझ थी उसने सारे पेपर्स को, तो बच्चों क्या करना चाहिए हमें, पेपर जो, क्योंकि इसने तो अनोइंगली उसको फाड़ दिया था और टाइनी पीसेस में उसको तोड़ कर दिया था, बट बच्चों कोई भी अगर आपके घर में पेपर मिलता है, हो सकता है इट मे बी इम्पोर्टेंट फॉर योर फादर मदर, किसी का भी इम्पोर्टेंट पेपर हो सकता है, तो हमेशा उसको क्या करना है बच्चों, रीड दैट, जितना भी आपकी समझ में आता है, और परमिशन लेके करना चाहिए। कोई भी काम अगर आप करते हैं तो ये भी एक मैसेज है कि आपको परमिशन लेनी है अपने पेरेंट्स से कि ये कागज या ये काम में कर रहा हूँ, वेदर इट इज राइट और रॉन्ग। क्लियर? अब उसने जो है इंपॉर्टेंट पेपर्स थे, ये क्या थे, ये हमें लेटर इट विल बी क्लियर। क्लियर बच्चों? तो उसने स्टफ्ड करा, उनको तोड़ करा इनटू टाइनी पीसेस एंड स्टफ्ड हर केस, देन स्ट्रेट अप द फोर्थ साइड। अब बच्चों क्वेश्चन की थ्री साइड्स उसने स्ट्रेच कर दी थी, फोर्थ साइड से जैसे उसने फिल करा और उसको क्या करा, स्वीट मीन्स क्या होता है, सिल दिया। द फोर्थ साइड, दैट माइट देयर वाज अ ह्यू एंड क्राई इन द हाउस। ह्यू एंड क्राई में सारे लोग जो है हल्ला हो रहा था, गुस्से में थे, एंग्री प्रोटेस्ट। फादर्स ग्रेट स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी हैड बीन लॉस्ट, क्योंकि उसके फादर ने एक स्पीच लिखी थी। अब क्योंकि बेडरूम से उसने जो पेपर्स कलेक्ट किए थे और उनको क्या करा था, तोड़ करा था इनटू टाइनी पीसेस। अब फादर पूरे घर में जो है हल्ला हो रहा था, एवरीवन वाज एंग्री, सब गुस्से में थे, और उनकी जो स्पीच थी वो नहीं मिल रही थी, और स्पीच में थी ग्रेट स्पीच फॉर द पोर्ट
authority had been lost. Rooms was servants questions. अब सारे रूम में उन्होंने ढूंढ लिया. होता है ना बच्चों, जब कोई चीज खो जाती है तो हम क्या करते हैं, सारे ड्रॉयर को खोलते हैं, सारे रूम में सर्च करते हैं, अलमीरा खोलते हैं. क्लियर? तो सेम दे डिड. रूम्स वर सर्च, सर्वेंट्स क्वेश्चन, और जितने घर में सर्वेंट्स है सबसे उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि तुमने देखी है या तुमने कहीं रखी है. सर्वेंट्स क्वेश्चन. फाइनली मदर केम इनटू केजिया's रूम. अब कहीं नहीं मिली, सर्वेंट से क्वेश्चन कर लिया. शी केम इनटू केजिया's रूम, और फिर लास्ट में फाइनली शी केम टू केजिया's रूम. क्लियर? कौन आते हैं? मदर. Kezia, I suppose you didn't see some papers. अब वो उनसे क्योंकि किसी को पता नहीं था कि उन्होंने जो है एक गिफ्ट बना रही है अपने फादर के लिए, तो उन्होंने what she said to Kezia, I suppose you didn't see some papers on the table in our room. Oh yes, she said. उन्होंने कहा क्या तुमने देखे हैं या नहीं देखे हैं, कुछ पेपर्स थे हमारे कहाँ पे, टेबल पे. केजिया क्या बोलती? Oh yes, she said. मदर को तो ये था कि इसने नहीं देखे होंगे, फिर भी उन्होंने क्वेश्चन पूछा, तो उन्होंने कहा व्हाट शी रिप्लाइड, ओह यस शी सेड, आई टोल्ड देम फॉर माय सरप्राइज. अब उसने क्या करा कि उसने क्या बोला, आई टोल्ड देम. टोर माने फाड़ना, टीयर का सेकंड फॉर्म होता है टोर. टोल्ड देम फॉर माय सरप्राइज. व्हाट स्क्रीम मदर. अब मदर को जो है एकदम से क्या करा, उन्होंने स्क्रीम करा. जैसे बोला उसने कि जो पेपर्स थे, शी टोल्ड देम. She screamed, mother screamed, come straight down to the dining room. This instant. Instant means at the moment. इसी क्षण जो है तुम कहाँ आओ, नीचे आओ ड्राइंग रूम में. किसने बोला बच्चों? Mother said to Kezia. क्या बोला? What she said? Come straight down to the dining room. This instant. तो instant का मतलब क्या होता है बच्चों? At the moment. इसी क्षण तुम क्या आओ, नीचे आओ, straight into the drawing room. तो पहले वाली पिक्चर जो हमने पढ़ी थी बच्चों, कि जैसे ही केजिया को किसने भेजा था बच्चों? ग्रैंडमदर ने. क्लियर? ये कौन है? केजिया. केजिया को किसने भेजा था ड्राइंग रूम में? ग्रैंडमदर ने. ये कौन है? फादर, केजिया's फादर. इनके बारे में हमने क्या पढ़ा था कि फादर स्ट्रेच आउट ऑन द सोफा. तो यहाँ पे आप पिक्चर में भी देख सकते हैं किस तरह से वो स्ट्रेच करे, और एक जो फीट है उनका, हिज फीट ऑन वन ऑफ द बेस्ट कुशन. एक कुशन के ऊपर उन्होंने अपना एक पैर रखा है, एंड और क्या कर रहे हैं? स्लीपिंग साउंडली एंड स्नोरिंग. ब्रीथिंग साउंड कर रहे हैं. क्लियर? और ये कौन है? केजिया's मदर. ये क्या कर रही है? व्हाट शी इज डूइंग? शी इज रीडिंग. मे बी न्यूज़पेपर हो सकता है, मैगजीन हो सकती है. क्लियर? सीन कहाँ का है बच्चों? आपका ड्राइंग रूम का. क्लियर? केजिया ने क्या किया था? शी टोल्ड ऑल द पेपर्स, और उसको फिल करा था किसमें? कुशन में. क्लियर? एंड शी वॉज ड्रैग्ड डाउन to where father was pacing to and fro. To and fro means आगे पीछे. जब गुस्सा आता है तो क्या करते हैं हम लोग? आगे पीछे चलना शुरू करते थे. तो क्या कर रहे थे वो? केजिया's फादर उसको ड्रैग करके, ड्रैग की मीन्स क्या होता है बच्चों? खींच के लाए, पुल करके. कहाँ? नीचे ड्राइंग रूम में, जहाँ पे उनके फादर वेयर ही वॉज पेसिंग टू एंड फ्रो, हैंड्स बिहाइंड हिज बैक. वेल ही सेड शार्पली. अब क्योंकि वो वैसे ही डरती थी अपने फादर से, तो उन्होंने थोड़ा शार्पली बोला. मदर एक्सप्लेन्ड. ही स्टॉप्ड एंड स्टेयर्ड एट द चाइल्ड. डिड यू डू दैट? नो नो नो. अब फिर से वो थोड़ा सा क्या कर रही थी? स्टार्ट कर रही थी कि उन्होंने कहा क्या तुमने ये किया? ही स्टॉप्ड एंड स्टेयर्ड. अब जैसे वो टू एंड फ्रो कर रहे थे, घूम रहे थे, तो वो रुके और उन्होंने सीधे जो है किसकी तरफ देखा? टुवर्ड्स केजिया. And what he said? Did you do that? No, she whispered. अब धीरे से, whispered क्या होता है बच्चों? Speak slowly.
धीरे से उसने कहा नो, डर के मारे फिर से स्टटर करा उन्होंने, नो। मदर गो अप हर रूम एंड फेच डाउन द डैम थिंग। अब उन्होंने कहा, मदर से बोला कि तुम ऊपर जाओ और क्या करो कि वो जो इसने बनाया है डैम थिंग, डैम मीन्स हेट्रेड। अब उन्हें नहीं पता था कि उन्हीं के लिए वो गिफ्ट बना रही थी। उन्होंने कहा इसके रूम में जाओ, गो टू हर रूम एंड फेच देम। फेच मीन्स उसको लेके आओ, किसको, डैम थिंग को, जिसमें उसने इसको मे बी फिल कराया या जो भी है, उन्हें अभी इट इज नॉट क्लियर फॉर टू देम, राइट। See that child put to bed this instant, crying too much to explain. अब बहुत डर गई थी वो, रोने लगी। She lay in the shadowed room. Shadowed room means dark room. अंधेरा था उसमें, darkened. Put to bed this instant. और उन्होंने कहा इसी समय इसको कहाँ भेज दो। Child put to bed his this instant, crying too much to explain. She lay in the shadowed room. रूम कैसा था, डार्क था। वॉचिंग द इवनिंग लाइट मेक अ सैड लिटिल पैटर्न ऑन द फ्लोर। और जब रोशनी आ रही थी तो वहां पे क्या बन रहा था, एक पैटर्न बन रहा था, मॉडल बन रहा था ऑन द फ्लोर। फ्लोर मीन्स नीचे जमीन में क्या बन रहा था, एक पैटर्न। देन फादर केम इनटू हर रूम विद अ रूलर इन हिज हैंड। अब उनके हाथ में क्या था, एक रूलर था। क्यों था बच्चों, क्योंकि ही लॉस्ट हिज इम्पोर्टेंट स्पीच, क्योंकि उन्होंने अपनी एक स्पीच जो है लॉस कर दी थी और अब पता चला था कि एक्यूज्ड कौन है उसमें। ही केम टू हर रूम, और उनके हाथ में क्या था, एक रूलर इन हिज हैंड। आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस। अब उनके फादर ने कहा कि भाई इसके लिए कि मेरी एक इम्पोर्टेंट स्पीच तुमने क्या करी है, टोर करी है, और किसमें फिल करी है, क्वेश्चन में। तो उन्होंने कहा आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस। किससे बोला बच्चों, केजिया से बोला। और उनके हाथ में क्या था, फादर केम इनटू द रूम विद अ रूलर इन हिज हैंड। ओह नो नो नो, शी स्क्रीम्ड। अब पहले ही डरती थी अपने फादर से, और जैसे उसने देखा रूलर इन हिज हैंड तो उसने कहा नो 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 नो, शी स्क्रीम्ड। और वो चिल्लाने लगी। हाइडिंग, हाइड मैंने छुपना, अंडर द बेड क्लोथ। और जो कपड़े थे वहां पे वो हाइड करा, उसने कोशिश करी थी हाइड करने की। ही पुल्ड देम असाइड, और उन्होंने उसको पुल मीन्स ड्रैग करा आउटसाइड, असाइड। सिट अप ही ऑर्डर्ड। अब उन्होंने जोर से बोला कि सिट हियर। किसने बोला, केजिया's फादर। एंड होल्ड आउट योर हैंड। क्यों बोला उन्होंने होल्ड आउट योर हैंड, क्योंकि वो क्या करने आए थे बच्चों, उसको बीट करने आए थे विद रूलर। यू मस्ट बी टॉट वंस एंड फॉर ऑल नॉट टू टच व्हाट डज नॉट बिलोंग टू यू। कि तुम्हें कितनी बारी बोला है कि जो चीजें तुम्हें बिलोंग नहीं करती उन चीजों को डोंट टच दैट। कौन सी चीजें जो तुम्हें बिलोंग नहीं करती। बट इट वॉज फॉर योर बर्थडे, डाउन केम द रूलर ऑन हर लिटिल पिंक पाम्स। अब छोटे छोटे लिटिल गर्ल है, छोटे छोटे उसके पाम्स हैं, और उसने फिर से स्टटर करते हुए क्या बोला कि मैंने क्यों छुए थे उन्हें, क्यों टच करा था, बिकॉज क्योंकि इट वॉज फॉर योर बर्थडे, कि आपके बर्थडे के लिए। और तब तक डाउन केम द रूलर ऑन हर पिंक लिटिल पिंक पाम्स। और तब तक जो है उसके फादर जो क्या करा था, उन्होंने रूलर से उसके पाम कैसे हो गए थे, ऑब्वियसली पिंक पाम, छोटी सी बच्ची है। इट वॉज फॉर योर बर्थडे, डाउन केम द रूलर ऑन हर लिटिल पिंक पाम। पाम्स, पाम मीन्स हथेली, तो हथेली में तब तक वो मार चुके। क्लियर। आवर्स लेटर, अब इस बात को काफी जो है आवर्स हो गए थे, राइट। आवर्स लेटर व्हेन ग्रैंडमदर हैड wrapped her in a shawl and rocked her in the rocking chair, the child clung to her soft body. अब छोटा बच्चे को अगर आप रूलर से पीटेंगे और ऑलरेडी वो फ्राइटन करता था, तो उनकी ग्रैंड मदर ने क्या करा, आवर्स लेटर, कई घंटे के बाद जो है उन्होंने उसको शॉल में रैप करा। क्लियर, इन हर शॉल।
अपने शॉल में रैप किया बच्चे को एंड रॉक्ड हर इन द रॉकिंग चेयर। रॉकिंग चेयर क्या होती है बच्चों? एक व्हील चेयर होती है जिसमें हम आगे पीछे जो है एक स्विंग की तरह हम उसमें मूव करते हैं। क्लियर? अब बच्चा जो था इतना डर गया था, शी क्लंग टू हर सॉफ्ट बॉडी, और अपनी दादी की बॉडी से वो क्लंग कर गई उसमें, दादी की बॉडी से। व्हाट डिड गॉड मेक फादर्स फॉर? अभी छोटा सा बच्चा था, सीधे उसने क्या निकला, उसके वर्ड्स क्या निकले कि भगवान ने फादर को क्यों बनाया, व्हाट डिड, किस लिए बनाया, व्हाट डिड गॉड मेक फादर्स फॉर? शी रॉब्ड, और वो क्या करने लगी, रॉब में सॉफ्ट, सॉरी, सिसक सिसक के रोना उसको बोलते हैं सॉफ्ट। Here is the clean hanky, darling, blow your nose, go to sleep, pet, you will forget all about it in the morning. अब दादी है तो दादी ने ऑब्वियसली उसको समझाया कि अभी तुम क्या करो, एक हैंकी दिया, राइट, और उन्होंने कहा कि अभी तुम ये सो जाओ और जब सुबह तुम उठोगी तो सारी चीजें क्या होगी, you will forget all about जो भी happened हुआ in the morning, सब तुम भूल जाओगी in the morning. I tried to explain to father, but he was too upset to listen tonight. ने बहुत कोशिश करी अपने फादर को, बट वो इतने ज्यादा एंग्री थे, उन्होंने उसको सुना नहीं। Too upset to listen tonight. But the child never forgot. परंतु वो बच्चा जिसकी पिटाई हुई थी रूलर से, वो इस बात को नहीं भूला, never forgot. Next time she saw him, she quickly put both hands behind her back. अब क्या हुआ बच्चों, एक बार उसकी पिटाई हुई, जब भी वो अपने फादर को देखती थी तो क्या करती थी, अपने दोनों हाथों को क्विकली पुट बोथ हैंड्स बिहाइंड, पीछे इस तरह से छुपा लेती थी। क्लियर? बिहाइंड हर बैक एंड रेड कलर फ्लू इनटू हर चीक, और डर के मारे उसके जो चीक से क्या हो जाते थे, रेड, डर के मारे। और जैसे उसने अपनी दादी से कहा कि भाई फादर को जो, व्हाट डिड गॉड मेक फादर्स, और किस तरह से जैसे फादर को देखती थी, क्योंकि ऑलरेडी वो फ्राइटेंड रहती थी, डरती थी अपने फादर से, और जैसे फादर को देखती थी क्या करती थी, वो अपने शिपुट, अपने हैंड्स को क्या करती, क्विकली पुट हर हैंड्स बिहाइंड हर बैक एंड अ रेड कलर फ्लू इनटू हर चिक्स। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये फादर हैं और ये केजियर। तो किस तरह से उसको क्या कर रही है, स्कोल्ड। क्लियर? तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि किस तरह से उसने अननोइंगली, जानबूझ के तो नहीं किया था ना बच्चों, अननोइंगली करा था, क्योंकि उनकी ग्रैंड मदर ने कहा था कि नेक्स्ट वीक उनके फादर का क्या है, बर्थडे है, और उसने उनके लिए क्या बनाया था, एक गिफ्ट बनाया था, क्वेश्चन बनाया था, और उसके लिए क्वेश्चन था व्हाट टू फिल इन द क्वेश्चन। क्लियर? और जैसे ही उसको पेपर्स मिले उसने उनको तोड़ दें एंड फिल इट इन द क्वेश्चन, और स्टिच कर दी उसकी 4 साइड्स। बट यहाँ पे उसने अनोइंगली करा, बट आपको यहाँ से क्या मिलता है, एक मैसेज मिलता है कि कोई भी काम आप बिना परमिशन के नहीं करेंगे, कोई भी जो, क्योंकि कोई मे बी आपके लिए वेस्ट है बट किसी के लिए वो इम्पोर्टेंट पेपर्स हो सकते हैं। क्लियर? या कोई भी इम्पोर्टेंट थिंग हो सकती है, तो कोई भी काम करते हैं तो टेक द परमिशन फ्रॉम योर एल्डर्स, फ्रॉम योर पेरेंट्स। क्लियर? द मैकडॉनल्ड्स लिव्ड नेक्स्ट डोर। अब उन्हीं के घर के पड़ोस में कौन रहते थे, मैकडोनल्ड, उनकी फैमिली रहती थी नेक्स्ट डोर। दे हैड 5 चिल्ड्रन। कितने बच्चे थे उनके, 5 बच्चे थे। कौन रहता था, द मैकडोनल्ड्स फैमिली lived next to her house. They had 5 children. Looking through a gap in the fence, अब वहां पे जो फेंसिंग होती है, अब सबके घरों की फेंसिंग होती है, बाउंड्री होती है, वहां से वो देखती थी
The little girl saw them playing tag in the evening. और शाम को वो देखती थी एक कि सारे बच्चे 5 के 5 बच्चे अपने फादर के साथ किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं, गेम खेल रहे हैं. टैग होता है बच्चों चिल्ड्रन गेम ऑफ कैचिंग वन अनदर. क्लियर. तो यहाँ पे यू कैन सी इन दिस पिक्चर कि एक दूसरे को पकड़ने का गेम होता है, दैट इज कॉल्ड योर टैग. वो फेंसिंग से देखती थी क्योंकि वो अपने फादर से क्या करती थी, डरती थी. तो जब भी वो देखती थी कि नेक्स्ट डोर पे मैकडोनल्ड्स की फैमिली है, दे हैड 5 चिल्ड्रन, थ्रू द गैप क्या देखती थी वो कि लिटिल गर्ल सॉ देम प्लेइंग टैग इन द इवनिंग. और शाम के समय वो अपने फादर के साथ खेलते थे. द फादर विथ द बेबी माऊ on his shoulders, 2 little children hanging onto his coat pockets ran round and round the flower beds, shaking with laughter. तो यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हैं कि जो छोटा वाला बेबी है जिसका नाम क्या है माओ, वो कहाँ है, उनके शोल्डर्स में है, कंधे में. और जो 2 लड़कियां हैं, 2 लिटिल गर्ल्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 लिटिल गर्ल्स हैंगिंग ऑन टू हिज कोट. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कोट की पॉकेट से वो यहाँ पे हैंग हो रही है, राइट. और सारे के सारे बच्चे क्या कर रहे हैं, राउंड एंड राउंड द फ्लावर बेड. और यहाँ पे फूलों की क्यारियां हैं, फ्लावर्स बेड बोलते हैं, वहां पे वो खेल रहे हैं और शेकिंग विद लाफ्टर, और जोर जोर से हंस रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं अपने फादर के साथ. क्लियर. ये 2 लड़कियां क्या कर रही हैं, हैंगिंग ऑन हिज कोट पॉकेट, कोट पॉकेट. क्लियर. और सारे बच्चे क्या कर रहे हैं, जोर जोर से हंस रहे, एंजॉय कर रहे. और ये सारा कौन देख रहा है बच्चों, केजिया, लुकिंग थ्रू अ गैप इन द फेंस. क्लियर. Once she saw the boys turn the hose on him and he tried to catch them, laughing all the time. Then it was she decided there were different shirts of father. जब उसने देखा कि सारे बच्चे 5 के 5 बच्चे किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं, प्लेइंग गेम खेल रहे हैं, हंस रहे हैं, तो उसके माइंड में क्या आया, क्योंकि छोटा सा बच्चा है, क्योंकि हमारा टॉपिक टाइटल क्या है बच्चों, द लिटिल गर्ल. तो लिटिल गर्ल के माइंड में क्या आया कि भाई अलग अलग तरीके के पापा होते हैं, टाइप्स के पापा होते हैं, उसके माइंड में आया. देन शी डिसाइडेड देयर वाज डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ फादर्स. क्या होते हैं बच्चों ऐसे, लेट्स सी. क्योंकि एक बच्चे का माइंड है तो ऑब्वियसली उसने देखा भाई मेरे फादर तो बहुत ही स्ट्रिक्ट हैं और ये फादर जो है अपने बच्चों के साथ क्या कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं. तो उसके माइंड में आएगा भाई बहुत जो है अलग अलग तरीके के जो क्या होते हैं, फादर होते हैं, डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ फादर. सडनली वन डे मदर बिकेम इल. अचानक, सडनली मीन्स क्या होता है बच्चों, अचानक. क्या हुआ, हर मदर वॉज इल, बीमार हो गई थी, बिकेम इल, एंड शी एंड ग्रैंड मदर वेंट टू हॉस्पिटल. अब ग्रैंड मदर और उनकी मदर कहाँ गए, हॉस्पिटल में. अब घर में कौन बचा बच्चों, फादर और केजिया. द लिटिल गर्ल वॉज लेफ्ट अलोन इन द हाउस विद एलिस. एलिस उसकी क्या थी, कुक थी. तो घर में कौन था, लिटिल गर्ल वॉज लेफ्ट अलोन विद, जो घर की कुक थी एलिस, उसके साथ उसको छोड़ दिया. That was all right in the daytime, but while Alice was putting her to bed, she grew suddenly afraid. अब दिन में तो बच्चों कुछ नहीं था, वो खेलती रही, अपना एंजॉय करती रही. बट जैसे ही रात को एलिस ने, जो कुक थी उनकी, उन्होंने क्या करा, उसको बेड में रखा, तो सडनली क्या हुआ, वो डरने लगी. ग्रू सडनली अफ्रेड, नाइटमेयर आने लगे, सपने आने लगे. What will I do if I have a nightmare? Nightmare क्या होता है बच्चों, बैड ड्रीम, बुरे सपने. कई बार होता है ना, बच्चे जो सोचते हैं वही माइंड में रहता है और वही हमें कहाँ दिखता है, सपने में दिखता है.
तो दिन भर जो है बहुत ज्यादा फ्राइटेंड थी, डरी हुई थी। तो वही उसको उसने कहा कि अगर मुझे नाइट मेयर आए, बैड ड्रीम आए, व्हाट विल आई डू इफ आई हैव अ नाइट मेयर, कि अगर मेरे को बैड ड्रीम आएंगे तो मैं क्या करूंगी। शी आस्क्ड, I often have nightmares and then Granny takes me into her bed. उसने कहा ऐसा नहीं है कि मुझे बेड सपने नहीं आते, नाइटमेयर नहीं आते, मुझे आते हैं नाइटमेयर, परंतु जब भी मुझे नाइटमेयर आते हैं, माय ग्रैंड मदर टेक्स मी इनटू हर बेड, अपने बेड में ले जाने। I can't stay in the dark. It all gets whispery. You just go to sleep, child. अब यहाँ क्या बोला उसने कि मैं अकेले यहाँ पे डार्क में मीन्स अंधेरे कमरे में नहीं रह सकती। आई कांट स्टे इन दिस डार्क रूम। क्लियर। और ये किसने कैसे बोला, और उन्होंने धीरे से क्या बोला, यू जस्ट गो टू स्लीप चाइल्ड। उन्होंने धीरे से बोला, विस्परी, कि धीरे से कि तुम क्या करो, यू जस्ट गो टू स्लीप, तुम सो जाओ। तो यहाँ पे हमने देखा कि किस तरह से बच्चा जो है कंपेयर करने लगा कि हमारे फादर जो है इतने स्ट्रिक्ट हैं, स्कोल्ड करते हैं और वो डरती है, और ऑन द अदर हैंड मैकडोनल्ड्स की फैमिली है, हाउ दे एंजॉयड, हाउ दे प्ले विद देयर चिल्ड्रन, अपने बच्चों के साथ कैसे फादर उनके खेल रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। तो उसके माइंड में क्वेश्चन आता है कि बहुत सारे डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ फादर्स होते हैं। तो अभी उसके जो एक होता है कि माइंड में कंफ्यूजन है कि डिफरेंट टाइप्स के फादर होते हैं या नहीं होते हैं, या अपने फादर की जो गलत फहमी है उसको वो क्लियर होती है नहीं होती है, ये हमें एट द एंड ऑफ द चैप्टर क्लियर होगा बच्चों। तो रिवाइज द चैप्टर एट होम। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।